बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज इस महंगाई के दौर में हर बंदा माली हालात की वजह से परेशान है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे आमाल, ऐसे काम रखूँगा कि जिनके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फ़रमा देंगे। सबसे पहला काम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हकीकी तवक्कुल करना शुरू कर दो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसी तरह रिज़्क़ देंगे जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परिंदों को रिज़्क़ देते हैं। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे काफ़ी हो जाते हैं। दूसरा काम, तक़वा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख्स ये चीज़ पसंद करता है कि उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाए, उसकी उम्र में बरकत डाल दी जाए और उसको गंदी मौत से बचा लिया जाए, तो उसको चाहिए कि वो तक़वा इख्तियार करे और सुलह रहमी करे। तीसरा काम, तौबा व इस्तग़फ़ार। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख्स कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गमों को खुशियों में बदल देते हैं, उसकी तंगियों को आसानियों में बदल देते हैं और उसको वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। चौथा काम, अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फ़ारग करना। ख़वातीन व हज़रात, इसका मतलब ये है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें तो इस तरह इबादत करें गोया कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख रहे हैं। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इस तरह इबादत ज़रूर करें गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहे हैं। हदीस कुदसी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है, ए आदम के बेटे, अपने आप को इबादत के लिए फ़ारग कर लो, मैं तुम्हारे दिल को अमीर कर दूँगा और तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा दूँगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे हाथ में इतने काम दे दूँगा लेकिन तुम्हारी फ़कीरी ख़त्म नहीं होगी। पाँचवा काम, बार बार उम्रा और हज करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, ए मुसलमानों, बार बार हज किया करो, क्योंकि हज और उम्रा गुनाहों और फ़कीरी को ऐसे मिटा देते हैं जैसे सोने और चांदी को भट्टी में डाला जाए और भट्टी सोने और चांदी में से मैल कुचैल को ख़त्म कर देती है, मिटा देती है। बिल्कुल ऐसे ही हज और उम्रा गुनाहों और फ़कीरी को मिटा देते हैं। छठा काम, सुलह रहमी करना। ख़वातीन व हज़रात, अगर एक बंदा आपके साथ अच्छा सलूक करता है और उसके बदले में आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, ये सुलह रहमी नहीं है। एक बंदा आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपके साथ ताल्लुक़ तोड़ता है, उसके बावजूद आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उसके साथ आप ताल्लुक़ जोड़ते हैं, ये सुलह रहमी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाए और उसकी उम्र बढ़ा दी जाए तो उसको चाहिए कि सुलह रहमी करे। सातवां काम, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। हदीस कुदसी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है कि तुम मेरे बंदों पर ख़र्च करो, मैं तुम पर ख़र्च करूँगा। आठवां काम, अहले इल्म के लिए ख़र्च करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दो भाई थे। एक भाई खेती बाड़ी करता था, रिज़्क़ कमाता था। दूसरा भाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर हदीस सुना करता था और जाकर अपने भाई को सुनाता था। एक दिन जो भाई खेती बाड़ी करता था, उसको गुस्सा आ गया कि सारी कमाई मैं करता हूँ, सारी मेहनत मैं करता हूँ, ये सिर्फ़ खाता है। लिहाजा वो अपनी शिकायत लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपनी शिकायत रखी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से से लाल पीले हो गए और फरमाया कि जो रिज़्क़ तुझे दिया जा रहा है वो तेरे इसी भाई की बरकत से दिया जा रहा है। दोबारा ऐसी शिकायत ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिज़्क़ ख़त्म हो जाए, तुम्हारा रिज़्क़ उठ जाए। नौवां काम, अल्लाह के रास्ते में दावत के लिए हिजरत करना। जो शख्स अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए सफ़र करता है, उसको 5 इनामात दिए जाते हैं। सबसे पहला इनाम, गम दूर हो जाते हैं। नंबर 2, हलाल रिज़्क़ से नवाजा जाता है। नंबर 3, इल्म से नवाजा जाता है। नंबर 4, अदब से नवाजा जाता है। नंबर 5, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है। 10वां काम, निकाह करना। निकाह करने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के अंदर बेपनाह बरकत अता फरमाते हैं और हदीस मुबारका है कि बेहतरीन निकाह वो है जो आसान हो। ख़वातीन व हज़रात, ये वो काम हैं जिनके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा देंगे। ये मेरी बातें नहीं,
یہ وہ باتیں ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائیں، لہٰذا ان میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔